फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ये फ्लावर का वीडियो। और जो फ्लावर का वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था ना, वो किसी वजह से डिलीट हो गया, तो मैंने सोचा फिर से एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे मेरे दूसरे चैनल पे। और जो मेरे दूसरे चैनल पे अभी तक नहीं गए हैं, उनके लिए मैंने दूसरे चैनल का जो वीडियो है वो कॉमेंट में पिन कर रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है वो समझ में नहीं आता है, तो मैं दोनों जगह दे दूंगी, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। वो चैनल मेरा है ऑनलाइन शॉपिंग का, आप वहाँ से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, क्रोशेट या निटिंग की चीज़ें, ठीक है। तो अब कुछ हेयर एक्सेसरीज हमने बनाए हुए हैं, जैसे कि गजरा हो गया, पिन हो गए, बो हो गया, और इस तरह के फ्लावर हो गए। तो ये छोटा फ्लावर है और ये बड़ा फ्लावर है। छोटे फ्लावर की भी वीडियो जल्दी आएगी। आज हम ये बड़े फ्लावर की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इस वाले फ्लावर की वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इसमें क्रोशेट जो है ना, हमने 2 mm का लगाया हुआ है। हर यान के लिए हर एक क्रोशेट का अलग अलग नंबर होता है। तो ये जो यान है ना हमारे पास, ये है ओसवाल की, ठीक है। साइड में मैं एक फ़ोटो लगा देती हूँ आपको, ओसवाल की है ये। इसका हम फ्लावर बनाएंगे, ये वाला। ये छोटा वाला आपको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक नोट लगा लेते हैं, ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये नोट लगा लिया हमने, इसको साइड कर देते हैं। उसके बाद इसमें 46 चेन देंगे, ठीक है। सॉरी 68, 46 हम छोटे के लिए देंगे, 68 चेन देंगे। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ठीक है। ऐसे ही हम 64 या 66 करीब इसमें चेन लेके आते हैं। कितने चेन होंगे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो 20 हो गए हैं। इसके बाद हम इसमें और ले लेते हैं। तो देखिए 64 चेन मैंने ले ली इसमें, ठीक है। 64 चेन लेने के बाद ये इतना हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बिगनर्स हैं, जिनको पता नहीं है हाफ डबल क्रोशिया किसे कहते हैं, ठीक है। सिंगल क्रोशिया किसे कहते हैं, ट्रिपल क्रोशिया किसे कहते हैं। तो उनके लिए ना एक वीडियो लेके आऊँगी मैं कल, जिनको पता चल जाएगा कि किस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन और 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन के अंदर, ठीक है। ये देखिए इस तरह से यार्न ओवर करेंगे, पहली चेन दूसरी चेन छोड़ के तीसरे चेन के अंदर हम ये एक यार्न ओवर लेके आएंगे, और ये तीनों को एक ही साथ हम बना देंगे, ठीक है। तो अब हर चेन के अंदर ये चेन जो बनी है ना, अब ये स्टिच हो गई, ठीक है। अब ये आपके स्टिच हो गए, मतलब फंदे हो गए। तो ये हर चेन के अंदर आपको एक हाफ डबल क्रोशिया लेनी है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये यार्न ओवर किया, अगले वाले चेन के अंदर हम इस तरह से यार्न ओवर करके ले आएंगे, और 3 जब इसमें स्टिच हो जाएंगे तो इनको हम एक कर देंगे, ठीक है। फिर वापस अगली स्टिच में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, अगली स्टिच पे भी हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम पूरे चेन को हाफ डबल क्रोशिया से भर देंगे। बस शुरू में हमको 2 चेन छोड़ के बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा एक फंदा बनता है, ठीक है। तो इसको पूरा कर देते हैं हम, हाफ डबल क्रोशिया से भर देते हैं पूरे। हर स्टिच के अंदर हम एक हाफ डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। फिर अगली चेन के अंदर, और फिर अगली चेन के अंदर, ठीक है। तो चलिए ये चेन को कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो देखिए ये पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। डबल क्रोशिया से ये कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 चेन दे देने, 1 2 3, ठीक है। 3 चेन देने के बाद आपको इसमें 2 चेन और देनी होंगी, 1 2, टोटल 5 चेन हो गई, ठीक है। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम यार्न ओवर करके इसी
जगह पे हम इसी स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। अब डबल क्रोशिया कैसे करेंगे, अभी तक इस लाइन में हमने हाफ डबल क्रोशिया किया था, अब इसमें डबल क्रोशिया हम सेम तरीके से करेंगे, लेकिन इसको 2 फंदे एक बार और 2 फंदे एक बार लेंगे। ठीक है, तो ये डबल क्रोशिया हो गया। अब आपने यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लिया, यार्न ओवर करेंगे और 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2 चेन छोड़ करके तीसरे चेन के अंदर वापस आप डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बना लिया आपने डबल क्रोशिया। जैसे आपने सिंगल एक डबल क्रोशिया और बनाया तो उसके बाद आपको 3 चेन यहाँ पे देनी है, 1 2 और ये 3 चेन दे दी आपने। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से यार्न ओवर करना है। यार्न ओवर करने के बाद इसी जगह पे इसी स्टिच के अंदर वापस डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। फिर यार्न ओवर डबल क्रोशिया बनाना है, फिर वापस रिपीट पैटर्न 1 2 चेन छोड़ करके तीसरी चेन के अंदर से वापस हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाया और 3 चेन ले लेनी है, 3 चेन और इसी पे हमको डबल क्रोशिया फिर से इसी स्टिच के अंदर ले लेनी है। तो ये एक वी टाइप का बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये डबल क्रोशिया लिया, 3 चेन किया, फिर उसी स्टिच के अंदर हमने डबल क्रोशिया किया, फिर हमने 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन में डबल क्रोशिया किया, लेकिन यहाँ पे हमने चेन नहीं देना है। ये डबल क्रोशिया कंप्लीट करके फिर ये डबल क्रोशिया देना है सीधे सीधे, जैसे कि अब देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। अब हम यार्न ओवर करेंगे, 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद हम 3 चेन देंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी स्टिच के अंदर। ठीक है, जैसे ही ये इसी स्टिच के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया तो एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, लेकिन 2 चेन छोड़ के, 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरे चेन के अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। तो आ गया होगा आपके समझ में। एक यहाँ पे एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे तो उसमें हम आपको 3 चेन देना होगा। ठीक है, 3 चेन के बाद इसी स्टिच के अंदर हमको डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इसी स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बना लिया, फिर हमको 2 चेन छोड़ के बिना चेन दिए हुए तीसरे चेन के अंदर, तीसरे स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे यहाँ पे एक सिंगल डबल क्रोशिया बन गया, आपको 3 चेन फिर से दे देनी है और इसी स्टिच के अंदर आपको एक डबल क्रोशिया फिर से देना है। ठीक है, सिंपल सा मेथड है ये, बार बार आपको रिपीट करते हुए आना है इसको। ठीक है, तो पूरी रो इसी तरह से बनेगी। जैसे ही हम यहाँ पे 1 और 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच के अंदर देंगे ना, फिर वापस हम डबल क्रोशिया देंगे, लेकिन इस बार हम चेन नहीं बनाएंगे बल्कि 2 चेन छोड़ेंगे। तीसरी चेन के अंदर हम, ये देखिए 1 चेन छोड़ी, 2 चेन छोड़िए, तीसरी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो ये सिंगल डबल क्रोशिया बन गया। यहाँ पे हम 3 चेन दे देंगे, 3 चेन दे दी, वापस हम इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया फिर देंगे। ऐसे करना है। ठीक है, ये डबल क्रोशिया दे दिया, फिर हम डबल क्रोशिया देंगे लेकिन 2 चेन छोड़ के, ये देंगे। ठीक है, फिर 3 चेन, ये कितनी चेन हो गई, 2 या 3 चेन दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 चेन और इसी के स्टिच के अंदर हमको डबल क्रोशिया देना है 1। ठीक है, ये एक वी बन गया। अब नया वी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यार्न ओवर किया, 2 चेन छोड़ा, तीसरी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बना लिया और वी बनाने के लिए हमको 3 चेन चाहिए, 1 2 3, और फिर उसी स्टिच के अंदर हमको डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, आ गया होगा आपके समझ में। ये देखिए इस तरह से, तो पूरी रो ऐसे ही करनी है। जैसे ही हम एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, नया स्टिच बनाएंगे, नया डबल क्रोशिया का बनाएंगे तो 2 चेन छोड़ के फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन दे करके इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की लाइन हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं तीसरी लाइन पे। तो देखिए लाइन के लास्ट में आ गए हम, यहाँ पे एक वी बन गया है, यहाँ पे हमने 1 स्टिच और 2 स्टिच और यहाँ पे लास्ट तीसरा है, तो इसमें ले लेंगे हम लास्ट में। ठीक है, ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद फिर 3 चेन देंगे, एक क्योंकि एक वी और बनाना है हमने, 3 चेन दे दिया, फिर इसी के अंदर हमने इसी स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। तो लास्ट में हमारा एक वी और बन गया। फिर उसके बाद हमें 3 चेन फिर से लेनी है, 3 चेन ले ली, एक डबल क्रोशिया का काम करेगा और ये हम एक डबल क्रोशिया और डाल, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 डबल क्रोशिया के बाद आपको 3 चेन दे लेनी है,
और उसके बाद जो हमारा वी बना था उसी में हमने एक डबल क्रोशिया और दूसरा डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक बन गया है। ठीक है, एक वी के अंदर हमको 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो ये दूसरे वी के अंदर हम बनाएंगे, इसके अंदर नहीं बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। ठीक है, देखिए यान ओवर करेंगे और इस तरह से 1 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर इसी के अंदर हमको फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर यान ओवर करेंगे, अगले वाले वी के अंदर फिर से हम भरेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया हो गई और ये 2 हो गई। 2 डबल क्रोशिया के बाद आपको 3 चेन देनी है, 1 2 3, और उसके बाद फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है, ऐसे 1 और ये 2। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा वी फिर आ गया, ये वी जो आ रहा है ना ये चेन वाला है। ठीक है, जो हमने 3 चेन दी थी वो वाला है। यान ओवर करेंगे, इसी स्टिच के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन, 1 2 3 चेन करेंगे और इसी के अंदर फिर वापस 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, ये 1 और ये 2। तो इसी को रिपीट करते हुए, इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमको पूरे वी भर लेने हैं। ठीक है, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया और उसके बाद 3 चेन, फिर उसी वी के अंदर हमको 2 बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 और ये 2। ठीक है, ये देखिए एक बार और समझा दूँ, यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, दूसरे वी के अंदर आपको क्रोशिया से यान ओवर कर लेना है। 3 हो गए। ठीक है, 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया और उसी वी के अंदर आपको दूसरी बार दूसरा डबल क्रोशिया बना लेना है, ये हो गया। 3 चेन बना लेनी है, 1 2 और ये 3 चेन बन गई। वापस फिर यान ओवर, ये 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगला वी भरेंगे ऐसे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर इसी वी के अंदर 2 डबल क्रोशिया और। तो आ गया होगा आपके समझ में। तो चलिए पूरी रो हम कंप्लीट करके आते हैं वापस। ठीक है, तो ये तीसरी रो है। पहले तो हमने चेन दी, उसको रो नहीं मानेंगे। दूसरा हमने हाफ डबल क्रोशिया किया, सॉरी पहला चेन है, उस चेन को हम रो नहीं मानेंगे, पहली रो मानेंगे जो हमने हाफ डबल क्रोशिया किया पूरे चेन के अंदर। ठीक है, दूसरी में हम वापस आए वी बनाते हुए, तीसरी को हम ये इस तरह से वी को भर रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया से। ठीक है, हर एक वी को हम इसी तरह से भरते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में आ गए, जो हमने शुरू में चेन बनाए थे ना 3 और उसके बाद 2, 5 चेनों के बाद हमने एक वी बनाया था, उसमें भी हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद इसी के अंदर हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेने, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी लाइन जो है कंप्लीट हो गई है, जो इस तरह से आपको दिखेगी। ठीक है, थोड़ा कैमरा इधर उधर हो जा रहा है उसके लिए सॉरी, ये देखिए। ठीक है, तीसरी रो कंप्लीट हो गई। अब हम फोर्थ रो, चौथी रो में आ गए हैं। यहाँ पे चौथी रो में आने से पहले हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद यान ओवर करेंगे और ये जो हमारा बीच में आपको दिख रहा है ना 3 चेन, इसमें बनाएंगे, हर 3 चेन के अंदर हम बनाएंगे, इनको भरेंगे किससे, ऐसे। देखिए 1 डबल क्रोशिया, इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एक चेन के अंदर। उसके बाद हम स्लिप स्टिच करेंगे कहाँ पे, जो हमारे ये 2 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया के बीच में आता है। ठीक है,
ये देखिए 2 डबल क्रोशे, इसके बीच में 2 डबल क्रोशे, इसके बीच में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर वापस यार्न ओवर करेंगे और इस वाली चेन के अंदर जो 2 डबल क्रोशे के बाद 3 चेन दी थी, फिर 2 डबल क्रोशे किए थे उसमें, ठीक है। इसी के अंदर हम फिर से 8 डबल क्रोशे बनाएंगे, हाफ नहीं पूरे, ठीक है। डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 बन गए, इसी तरह से 6 और बना लेंगे, ठीक है। 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। फिर हम ये 2 डबल क्रोशे छोड़ के यहाँ पे इस साइड भी 2 डबल क्रोशे, इस साइड भी 2 डबल क्रोशे, दिख रहा होगा आपको। इसके बीच में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे, ठीक है, बंद कर लेंगे। फिर अगली चेन के अंदर फिर से यार्न ओवर करेंगे और डबल क्रोशे बना लेंगे ऐसे 1 और टोटल 8 बना लेनी है हमको। 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इस तरह से आएगा, ये देखिए, ये भर दिया 8 से, ये भर दिया 8 से, ये भर दिया 8 से, ऐसे ही जो हमारी ये है ना बीच की चेन, ये 8 से भरनी है। और जो ये 2 डबल क्रोशे के बीच में है, इस पे हमको स्लिप स्टिच कर लेना है हर बार ऐसे, ये देखिए, इस पे करना है ये बीच में, ठीक है। इसको स्लिप स्टिच करेंगे, वापस जाली वाला जो हमने दिया था चेन, 3 चेन दी थी, उसको भरेंगे 8 डबल क्रोशे से, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम ये सारे भर लेते हैं। ये देखिए, एक बार ऐसे दिखा देती हूँ आपको सीधे, ये देखिए, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भरेंगे, ये भरेंगे, ऐसे ही हम सारे चेन जो 3 चेन दी थी उसमें 8 डबल क्रोशिया भर के कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पे हमारा ना लास्ट रह गया है, इसको भर लेंगे हम 8, इसमें डबल क्रोशिया भर लेंगे, 1 2 3 4 5 हो गए। ये देखिए थोड़ा ध्यान से काम करना है, ये धागे ना फट जाते हैं। 6 7 और ये 8, ठीक है। ये 8 हमने कंप्लीट कर लिए, पूरा हमारा यहाँ पे रो कंप्लीट हो गया है। क्या करेंगे लास्ट में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे, और इस तरह से धागे को कट कर लेंगे और धागे को खींच लेंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इसको हमने बंद कैसे करना है, देखिए ये सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है, ठीक है। सीधे साइड को हम अंदर कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से इसको ऐसे करेंगे और उसके बाद इसको मोड़ेंगे। चाहे इसको आप गम से इसको चिपकाते हुए बनाएं या इसको सिल लें, ठीक है। इस तरह से जब सिलेंगे आपके सारे लेयर इसमें सिलने चाहिए, एक भी अगर लेयर छूटा तो ये फ्लावर खराब हो जाएगा। तो इसमें आपको दिख रहे होंगे, देखिए 1 2 3 4 और 5, फिर 1 2 3 4, ठीक है। ये लेयर आपको पूरे ऐसे सिल लेने हैं। ये आपका रोज बनके कंप्लीट हो गया है, और इसको थोड़ा सा और टाइटली करेंगे तो ये इस तरह का भी बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है इस तरह का रोज बनाना, आप बना लीजिए। उसके बाद अगली वीडियो में मैं इसका छोटा रोज बनाना आपको बताऊंगी, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस तरह की चीजें परचेज करनी है तो मेरे दूसरे चैनल से आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे चैनल का जो वीडियो है उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।